देश का पॉलिटिकल माहौल फिर से गर्म है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिमार्क ने न सिर्फ सियासत को हिला दिया है बल्कि जुडिशरी के रोल और अपोजिशन के राइट्स पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सब कुछ उस वक्त हुआ है जब खुद राहुल गांधी की सिटीजनशिप पर भी बड़ी लीगल एंड पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? अपोजिशन क्यों गुस्से में है? बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी को फटकारा है? कैसे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स घेरे में आए हैं? और कैसे सिटीजनशिप का केस इस पूरी कंट्रोवर्सी को और भी एक्सप्लोसिव बना रहा है? सबसे पहले बात करते हैं उस रिमार्क की जिसने इस पॉलिटिकल तूफान को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी एक क्रिमिनल डेफोमेशन केस सुन रहे थे। ये केस राहुल गांधी के 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक स्टेटमेंट पर है, जहां उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेकर सरकार पर तीखे सवाल किए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी की तरफ से मौजूद सीनियर काउंसिल और कांग्रेस MP अभिषेक मनु सिंघवी से डायरेक्टली पूछा, हाउ डू you get to know when 2000 square kilometer was acquired by China? What is the credible material? A true Indian will not say this. When there is a conflict across the border, can you say all this? यही नहीं बल्कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये भी क्लियर किया कि आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट एनीवन टू से जस्ट एनीथिंग। अब कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को टेम्परली पॉज किया और कंप्लेनेंट फॉर्मर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस इशू किया ऑन राहुल गांधीज पिटिशन टू क्वॉश द केस। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क सिर्फ एक लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह सुना गया, जहां एक सिटिंग जज ने लीडर ऑफ अपोजिशन को ट्रू इंडियन के लेंस से जज किया। अब इस रिमार्क के बाद से ही मसले बिगड़ गए जब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने इस केस में कमेंट्स पास किए। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर उल्टा सवाल उठाया और कहा, ऑल द लीडर्स ऑफ द इंडियन पार्टीज अग्रीड दैट द सिटिंग जज हैज मेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन व्हिच इज अनवारंटेड ऑन द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपोजिशन ने ये भी कहा कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली द लीडर ऑफ अपोजिशन टू कमेंट ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यानी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का स्टैंड ये है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर सरकार बॉर्डर पर फेल होती है तो अपोजिशन के पास ये हक और जिम्मेदारी दोनों है कि वो सवाल उठाए। राहुल गांधी के डिफेंस में बहन प्रियंका गांधी भी नजर आई, जिसने भी सुप्रीम कोर्ट जजेस पर सवाल उठाए और कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे डू नॉट डिसाइड हु इज अ ट्रू इंडियन। और ऐड किया कि राहुल गांधी के रिमार्क्स का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। लेकिन बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क को एक मौका माना और राहुल गांधी पर जबरदस्त अटैक किया। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री दैट सच अ स्ट्रॉन्ग रिमार्क हैड बीन मेड अगेंस्ट अ लीडर ऑफ द अपोजिशन। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी एंड द कांग्रेस हैव अ हिस्ट्री ऑफ इंसल्टिंग द आर्मी। देयर लॉयल्टी इज नॉट टू द नेशन बट टू वन फैमिली। बीजेपी IT सेल हेड अमित मालविया ने भी ट्वीट किया कि द सुप्रीम कोर्ट सेंसर फर्दर प्रूव्ड गांधीज रेकलेसनेस एंड responsibility on matters of national security। और वहीं पार्टी स्पोक्स पर्सन एंड सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने भी आगे बढ़कर कहा कि राहुल गांधी हैज लव फॉर चाइना एंड पाकिस्तान इन हिज वेन्स बट नो लव फॉर इंडिया। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक सीक्रेट MOU साइन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ जी जिनपिंग एंड सोनिया गांधी, जो कभी पब्लिक नहीं किया गया। बीजेपी के दूसरे लीडर्स ने उन्हें चाइना गुरु और सर्टिफाइड एंटी नेशनल जैसे लेबल्स दिए और कहा कि उनके पास के स्टेटमेंट्स, चाहे वो गलवान क्लैश हो या डोकलाम स्टैंड ऑफ, एंटी इंडिया नैरेटिव्स को एको करते हैं। अब ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को आर्मी के मुद्दों पर इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के वक्त भी कांग्रेस के स्टेटमेंट्स पर बीजेपी ने उन्हें एंटी आर्मी नैरेटिव के लिए घेरा था।
इस कंट्रोवर्सी को और भी एक्सप्लोसिव बनाता है एक और केस, राहुल गांधी की सिटीजनशिप। कर्नाटका के रेसिडेंट विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पिटीशन डाली थी, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि राहुल गांधी ने अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन डिक्लेयर किया था जब वो एक यूके बेस्ड कंपनी के डायरेक्टर थे। पिटीशन के हिसाब से ये डुअल सिटीजनशिप का केस है जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के खिलाफ है। पिटिशनर का कहना है कि गांधी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में भी इस बात को छुपाया। उन्होंने डिमांड किया कि उनकी इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल किया जाए अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। कोर्ट ने सेंटर को कहा था कि वो यूके गवर्नमेंट से डिटेल मांगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यूके सरकार को लेटर भेजा था और अब पिटिशनर का कहना है कि यूके से रिस्पॉन्स आ चुका है। ये केस अब सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच सेकंड के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है। मतलब सिंपल शब्दों में अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर के इंडियन होने पर भी अब लीगल सवाल उठ रहे हैं। अब एक और बड़ा डिबेट खड़ा हो गया है कि क्या जुडिशरी को ऐसे पॉलिटिकल रिमार्क्स देने चाहिए थे। अपोजिशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का ये कहना कि अ ट्रू इंडियन विल नॉट से दिस एक पॉलिटिकल रिमार्क था जो जुडिशरी के दायरे से बाहर है। उनका कहना है कि ये स्टेटमेंट एक लीडर ऑफ अपोजिशन के डेमोक्रेटिक राइट्स को अंडरमाइन करता है। लेकिन जुडिशरी का स्टैंड ये है कि जब कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉर्डर, सिक्योरिटी और सेंसिटिव इश्यूज पर बोलता है तो उन्हें अपने शब्दों के लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रिमार्क और सिटीजनशिप केस राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को नुकसान पहुंचा सकती है। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी इसे एक नैरेटिव बना रही है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है। अगर सिटीजनशिप केस में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है तो वो उनके लिए एक बड़ी क्राइसिस बन सकती है। कांग्रेस का स्टैंड ये है कि ये सब एक पॉलिटिकल विच हंट है। पार्टी का कहना है कि व्हेनेवर राहुल गांधी क्वेश्चंस द गवर्नमेंट, न्यू केसेस, न्यू नोटिसेस एंड न्यू नैरेटिव्स आर ब्रॉट अप अगेंस्ट हिम। तो व्यूअर्स, आखिरी सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क एक जुडिशियल ऑब्जर्वेशन था या एक पॉलिटिकल कमेंट्री। क्या राहुल गांधी के शब्दों को एंटी नेशनल कहना सही है और क्या उनकी सिटीजनशिप का ये केस उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। एक बात तो तय है, ये मामला अब सिर्फ एक लीगल केस नहीं बल्कि एक बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई बन चुका है। जुडिशरी, गवर्नमेंट और अपोजिशन तीनों अपने नैरेटिव्स के लिए इस कंट्रोवर्सी को यूज कर रहे हैं और सवाल वही बनता है कि आखिर सच क्या है। तो आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क जस्टिफाइड था? क्या राहुल गांधी को अपने स्टेटमेंट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? और क्या ये सिटीजनशिप कंट्रोवर्सी आगे चलकर इंडियन पॉलिटिक्स को हिला सकता है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।